हिंदी कविता शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा। आज हम यहाँ पर 10वीं के जुलाई एग्ज़ाम की रिवीज़न की ये चौथी वीडियो डालने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 वीडियो में संधि विच्छेद किया था, व्याकरण का भाग। तीसरी वीडियो में हमने तुलसीदास जी की दोहावली के प्रश्न उत्तर किए, मित्रता निबंध किया और कुछ भाग हमने व्याकरण का किया, जिसमें हमने संधि करी, समास किया और भाववाचक संज्ञा भी करी। इसमें हम आज आपका रिवीज़न का अगला पार्ट पूरा करने जा रहे हैं। ये हमारी अगली वीडियो है मीराबाई दोहावली, मीराबाई की पदावली, मीराबाई जी ने पदावली लिखी है, ये वीडियो उसकी है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ गया, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया हुआ था? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया हुआ था। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया था? मोर के पंखों का मुकुट। किसका मुकुट धारण किया था? मोर के पंखों का मुकुट। और किस प्रकार के कुंडल धारण किए थे? मकर की आकृति जैसे, या मछली की आकार के। मकर का भाव हुआ मछली। मीरा ने किसे अपना पति माना है? श्री कृष्ण को। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? कुल की मर्यादा और लोकलाज छोड़ दी। आगे है, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? प्रेम रूपी बेल को सींच रही है। मीरा ने अंत में श्री कृष्ण से क्या मांग करती है? मुक्ति की मांग करती है। क्या कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे भी तार दो। इसके बाद आपके पास ये निबंध दिख रहा है, ये हमें नहीं आना है, मैं और मेरा देश। और हमें इसके बाद चलना है ग्रामर पर। ग्रामर में हमारे पास सबसे पहले आगे बेटे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पर्यायवाची। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची विकल्प चुने। ये पेपर में आने हैं। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची हो गया आग। अग्नि, आग। अनल, दहन, दहन। पावक, ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। ये आँख का नयन लिखा हुआ है बेटे। वैसे दूसरे और कौन से होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आकाश। आकाश का हमें दिया हुआ है नंबर 3 पर गगन। गगन हमें दिया हुआ है। और क्या हो सकते हैं इसके पर्यायवाची? नभ, आकाश, गगन, अंबर, नभ। इसके बाद है हमारे पास इच्छा। इच्छा का इन्होंने चा दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? चा, चाहत, ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। चा, चाहत, कामना। ठीक है। गंगा, सुर नदी इन्होंने दे रखा है हमारे लिए राइट ऑप्शन। सुर नदी के साथ साथ और क्या हो सकता है? देव नदी, सुरसरी। ठीक है बेटे। और जल, जल का पर्यायवाची पानी, नीर। ठीक है, अम्बुज। उसके बाद कमल, कमल का 7 नंबर पर इन्होंने सरोज दिया हुआ है। कमल, सरोज। अध्यापक, गुरु, शिक्षक, बड़ा, वे भी अध्यापक का ही पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, बाकी 3 तो उसके पर्यायवाची हैं, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास घर। घर का आवास, सदन और आल्य और गर नहीं होता। ठीक है। उसके बाद झंडा, ध्वजा, पताका, पताका, ध्वज, परचम और परी, गलत। दुख, शोक, वेदना, कष्ट, सुख नहीं है। दिन का, वार, दिवस, वासर और बुरा नहीं है। दर्पण, शीशा, मुकुर, आईना, अर्पण नहीं है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु और शैतान नहीं है। उसके बाद आ गया हमारे पास चंद्रमा, शशि, चांद, चंद्र और सूर्य नहीं है। क्लियर हो गया बेटे? आपको इनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना है। रिवाइज़ कैसे करना है हमें?
यही वीडियो आपको सुन लेनी है दोबारा से। सुनने के साथ आपको साथ साथ में जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो रिवीजन आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। चलते हैं हम आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इसमें हमारे पास आ गया निम्नलिखित में से समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के विकल्प चुनें। ये हमें पेपर में आने हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये हमने करने हैं। पहला हमारे पास है अनल अनिल। अनल होता है बेटे अग्नि और अनिल होती है वायु। ठीक है। दूसरा हमारे पास है अन्न और अन्य। आपको इनको सीधे सही पढ़ना होता है। अगर कुछ शब्द तो हमें पढ़कर ही समझ में आ जाते हैं, जैसे अन्न और अन्य। अन्न का हुआ अनाज और अन्य हुआ दूसरा, कोई दूसरा। अचल अचला, अचल जो हिल नहीं सकता और अचला जो घूमती रहती है। अचल का भाव हुआ पर्वत और अचला हो गई पृथ्वी। अनु और अन्नु, अनु हो गए पीछे और अन्नु हो गए कन। पानी और पानी, पानी हमारा जल और पानी हाथ को कहते हैं, हाथ जो हमारे होते हैं। आसमान, आसमान और आसमान, देखो ये पढ़ने से पता चल गया। आसमान जो एक बराबर नहीं हो और आसमान आकाश। क्लियर हो गया बेटे। कुछ शब्द हमें पढ़कर ही पता चल जाते हैं। आगे है हमारे पास आसमान आकाश, आसमान जो बराबर ना हो। आदि और आदि, आदि जो छोटी ई वाला आदि होता है, इसका भाव होता है शुरू से ही, जिसकी मतलब आदिकाल से ही जो बात चली आ रही हो। और दूसरा आदि है आदत होना, हम तो ये काम करने के आदी हैं। ठीक है। इसके बाद है कुल और कूल। कुल हो गया बेटे वंश और कूल हो गया किनारा। कुल वंश कूल किनारा। दशा और दिशा, दशा आपकी दशा कैसी है, आपकी हालत कैसी है। और दिशा मैं उस दिशा में गया, मैं उस तरफ गया। दिन दीन, मैं वाक्य बनाकर इसलिए बोल रही हूँ शायद आपको कोई वाक्य याद रह जाए, ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। दिन और दीन, दिन तो जो हर रोज़ दिन होता है, जैसे आज है मंगलवार है। और दीन गरीब, दिन का हो गया बेटे दिवस और दीन हो गया गरीब। ग्रह और ग्रह, ग्रह हो गया घर और ग्रह हो गए नक्षत्र। इसके बाद आ गया नम्र और नरम। नम्र, जब पैर में र लग जाए उसकी आवाज़ तीखी आती है, और जब सिर पर र लग जाए तो उसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की हो जाती है। नम्र और नरम, नम्र विनीत और नरम कोमल। ठीक है बेटे, अगर पढ़ोगे सही तो ही आंसर आपको सही मिलेंगे। अवधि और अवधि, अवधि होता है समय, समय की अवधि समाप्त होने वाली है। और अवधि अवध की भाषा। यहाँ पर ये नियत और नियत, नियत हमारा इरादा, हमारी नियत कैसी है। और नियत का मतलब हो गया निश्चित, उसके आने का समय नियत था, उसके आने का समय निश्चित था। इसके बाद आ गया बेटे प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम मतलब किसी को प्रणाम करना, झुकना, उसका सम्मान करना। और प्रमाण मतलब सबूत। प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे कहा जाता है सबूत। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास आगे विशेषण निर्माण। आपको विशेषण बनाने हैं इनके, जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है घर, घरेलू, सुख, सुखी, प्यास, प्यासा, इतिहास, ऐतिहासिक। विशेषण होता है किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। रंग, रंगीन, रंगीन, लालच, लालची, भारत, भारतीय। और परिवार, ये देखने वाला है परिवार। पारिवारिक, ये बेटे ध्यान देना है, परिवार, पारिवारिक। ठीक है। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल में आपको ये सारा समझ में भी आ गया होगा। अभी हम आगे चलेंगे, अगली वीडियो में देखते हैं कोई आपके पास आ जाए तो। ठीक है। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर।